नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इंदौर में सभी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ की बैठक, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मीटिंग में हुए शामिल। बैठक में अस्पताल में लापरवाही बरतने पर स्टाफ को निलंबित करने के दिए आदेश। कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता से कोई समझौता नहीं। बालाघाट में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, तहकीकात में जुटी पुलिस। बैहर तहसील के मालखेड़ी गांव की घटना। दंतेवाड़ा में नामी नक्सली का स्मारक ध्वस्त, डीआरजी जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। अप्रैल में मुठभेड़ में मारा गया था हड़मा मरावी। अब रानी कमलावती स्टेशन कहलाएगा हबीबगंज स्टेशन। केंद्र से मिली नाम बदलने की मंजूरी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। नए बने इस रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। हबीबगंज स्टेशन को लेकर सियासत शुरू, कांग्रेस विधायक आरिफ असूद का बीजेपी सरकार पर वार। कहा, हबीबगंज स्टेशन की जमीन हबीब मियां ने दी थी दान। कांग्रेस विधायक आरिफ असूद ने कहा, इसलिए इसका नाम रखा गया था हबीबगंज। सरकार को नाम बदलने पर नहीं देना चाहिए ध्यान, राजनीति से हटकर विकास कार्यों पर देना चाहिए ध्यान। पीएम मोदी के 15 नवंबर को भोपाल आगमन को लेकर सुरक्षा की कमान एसपीजी ने संभाली। एसपीजी अफसरों ने जंबूरी मैदान, बीयू कैंपस और हेलीपैड का दौरा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जंबूरी मैदान में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ कई मंत्री, विधायकों के अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पटौरी मौजूद रहे। सीएम शिवराज के साथ बीजेपी संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां फुल। जंबूरी मैदान के जायजे के बाद बोले सीएम शिवराज, आदिवासियों की जिंदगी बदलने के लिए है आयोजन। राजभवन ने सरकार को सौंपी झीरम कांड की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जांच पूरी होने तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगी सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आगे की जांच के लिए विधि विभाग की सहमति से दिया गया 2 जांच समिति का गठन। रमन सिंह पर भी साधा निशाना। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल ने 40 मिनट तक सोनिया गांधी के साथ अगले 2 साल की प्लानिंग के बारे में बात की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी 40 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने सोनिया गांधी को राज्य सरकार की योजनाओं और आगामी कार्य योजना की जानकारी भी दी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया, कोरोना के कारण लंबे समय से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी। यूपी चुनाव ऑब्जर्वर होने के कारण प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई। सीएम ने कहा कि यूपी में काफी अच्छा काम चल रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के लोगों का प्रियंका के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। प्रदेश प्रभारी डी परमेश्वरी रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब चुनावी तैयारी के लिए जुटेगी। बूथ कमेटियों के वेरिफिकेशन के बहाने नेता जिलों तक जाएंगे। धान खरीदी 2 साल की बोनस, झीरम घाटी जैसे मुद्दों पर बड़े आंदोलन की रणनीति। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन महामंत्री पवन साय समेत प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे।
कोरोना काल के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें और किराए को रेलवे ने खत्म कर दिया है, यानी अब हॉलिडे स्पेशल, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा पहले जैसी होगी। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आदेश कुछ दिनों में लागू हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 95% एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं। इनमें से 25% ट्रेनें अब भी विशेष कैटेगरी में चल रही हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को 30% अधिक किराया चुकाना होता है। इससे रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा और उन्हें उन्हीं ट्रेनों में सफर के लिए कम किराया चुकाना होगा। रायपुर में बसों को एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शहर के भीतर बसों की एंट्री को बैन कर दिया है। अब सभी बसें रिंग रोड होते हुए भट्टागांव में बने नए बस स्टैंड में जाएंगी। यहां से यात्री ऑटो या टैक्सी के जरिए शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में जा सकेंगे। अब तक बस स्टैंड शहर के भीतर पंडरी में था। राज्य के दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों से भी बसें पंडरी तक आती थीं, मगर अब शहर में इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुकमा चिंतलनार इलाके में सड़क से निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में उत्साह। सड़क के बन जाने से ये इलाका जिला मुख्यालय सुकमा से सीधा जुड़ेगा। उज्जैन में महाकाल के दर्शन। भस्म आरती में आज महाकाल का भांग से श्रृंगार किया गया। भांग से श्रृंगार कर भगवान महाकाल को पहनाई गई रुद्राक्ष की मालाएं। सीधी में सुबह होते ही खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिली। उपभोक्ता भंडार के सामने अफरा तफरी का माहौल नजर आया। छतरपुर में संदिग्ध मरीजों के सैंपल पर लापरवाही का मामला सामने आया। सीएमएचओ ने विभागीय आदेश जारी करते हुए कहा है कि संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल अब निजी वाहन से भेजने की जगह सागर जाने वाली बस से भेजे जाएंगे। इंदौर से वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स की जली हुई बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती की जली हुई बॉडी थाना क्षेत्र के शासकीय परिसर में पड़ी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड पर युवती की पहचान की। ग्वालियर के धनपुरा गांव में 10,000 के नामी बदमाश और उसके साथी की हत्या से आक्रोशित बघेल समाज ने एसपी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। बघेल समाज का आरोप है कि एक भाई की हत्या के बाद उसके छोटे भाई को हत्या के झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और ये कार्रवाई मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के इशारे पर की गई है। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ट्रैफिक पुलिस के एसआई ने की मारपीट। जबरन चालान बनाने को लेकर बाइक सवार ने किया था विरोध। आकाशवाणी तिराहा पर हुई थी घटना। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो सामने आने पर एसपी ने किया एएसआई को निलंबित। ग्वालियर में कपड़ा गोदाम में लगी आग। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग बुझाने में देरी करने पर व्यापारियों ने जताया आक्रोश। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। नया बाजार स्थित कपड़ा गोदाम में देर रात लगी आग। आग का कारण अज्ञात। कांकेर में अनियंत्रित होकर पलटी कार। कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों में महिलाएं भी शामिल। पोंड गांव के पास हुआ हादसा। डिंडौरी में यात्री बस पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में कई यात्री हुए घायल। घायलों में स्कूली बच्चे भी शामिल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमतरी में दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को होने वाले मड़ई मेले का आयोजन किया गया। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गंगरेल बांध के किनारे अंगार मोती विराजित हैं। मान्यता के मुताबिक दिवाली के बाद आने वाले पहले शुक्रवार को यहां मड़ई मेले का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इंडिया के गोरेला पेंटर मरवाही और अमरकंटक सहित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कोहरा छाया। रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बारिश और बादल की आस जाहिर की थी।
अमरकंटक जाने वाले मार्ग में घना कोहरा छाए होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर इसका असर पड़ा है। वहीं छुट्टी का दिन होने के कारण यहां आने वाले पर्यटक जमकर कोहरों का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना की तरह डेंगू के सरकारी आंकड़े भी संदेह के घेरे में हैं। शहर के निजी लैब और हॉस्पिटल में रोज 40 से 50 डेंगू के नए मरीज आते हैं। 50 से ज्यादा यूनिट प्लेटलेट रोज लगाई जा रही हैं। वहीं सरकारी रिकॉर्ड के में बामुश्किल 15 मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12,66,589 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 62,23,33,939 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले सामने आए। 12,403 रिकवर हुए और 555 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62 नए मामले सामने आए। 56 रिकवर हुए और 2 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,674 नए मामले सामने आए। 7,022 रिकवर हुए और 59 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में आज कोविड-19 के 997 नए केस सामने आए। 945 रिकवर हुए, 41 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 860 नए मामले सामने आए। 819 रिकवर हुए और 14 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 669 नए मामले सामने आए। कोरोना से 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले 5,654। असम में कोरोना वायरस के 251 नए मामले सामने आए। 294 लोग ठीक हुए और 1 लोग की जान गई। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 125 नए कोरोना के मामले सामने आए। 127 लोग ठीक हुए। 3 लोगों की कोरोना से जान गई। सक्रिय मामले 1,123 हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे के अंदर 812 नए मामले सामने आए। 927 रिकवर हुए और 8 लोगों की जान गई। चेन्नई समेत तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 2015 की बाढ़ के बाद चेन्नई में यह सबसे भीषण बारिश है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे राज्य में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इस वजह से लोग डरे हुए हैं। बारिश से आफत की तस्वीरें आ रही हैं, वो किसी को डरा रही हैं। एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने इंसानियत की मिसाल पेश की और बारिश में बेहोश शख्स को कंधे पर उठाकर रेस्क्यू किया। महिला इंस्पेक्टर राजेश्वरी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बेहोश शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल भिजवाया और उसका इलाज करवाया। सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी अब सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर करवाएगी। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत हुई थी। सलमान खुर्शीद की किताब का विमोचन के बाद से ही विवादों में घिर गई। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है। किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म के किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की लिखी गई किताब के खिलाफ बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण नायक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता झाबुआ पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे बयान पर उन्होंने लिखा कि किताब में मैंने क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा दूसरों को हिंदू ही नहीं समझती, इसलिए भाजपा से दूर रहिए और देश को बचाइए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा घर में भी लगाना पड़ रहा है मास्क। 70% प्रदूषण के लिए कौन है जिम्मेदार? 2 दिन के लॉकडाउन के लिए विचार करे सरकार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के वकील भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है, घरों में भी लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए, वो पराली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पराली प्रबंध के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार 2 दिन का लॉकडाउन लगाए। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह दिल्ली की हवा का औसत AQI 499 रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज की गई थी। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। सत्रह नवंबर को राजधानी जयपुर में होने वाली T20 मैच की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और ऋतुराज गायकवाड़ जयपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर खुद क्वारंटीन होने की तस्वीरें भी साझा की हैं। 17 नवंबर को भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है। अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी संभालेंगे। चेतेश्वर पुजारा को उप कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और कप्तानी संभालेंगे। देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भारी पड़ रहा है। देश भर में उनका विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने देश में महापुरुषों का अपमान किया है। ये जो कहते हैं कि देश को आज़ादी भीख में मिली है, उसने उनका अपमान किया। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। डायरेक्टर ओम राउत को अपनी फिल्म आदिपुरम का काम पूरा करने में 103 दिन लगे। डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के रैप की अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। उन्होंने प्रभास सहित फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आदिपुरुष के लिए ये एक शूट रैप है। इस फिल्म में कृति सेनन, सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्त गजानन आगे नजर आ रहे हैं।